सो दोस्तों अब हम निकले हैं नैनीताल से देहरादून एयरपोर्ट और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑन द वे हमें हरिद्वार पड़ने वाला है और हरिद्वार में जो कांवड़ यात्री ट्रैवल करने वाले हैं, जो कांवड़िए हैं, वो कांवड़ यात्रा हमें देखने के लिए ऑन द वे मिलेगी। शायद मैं ट्राई करूँगा उनसे थोड़ा सा बात करने के लिए और थोड़ा कांवड़ यात्रा के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड, लेट्स सी कैसे होता है। So, हम अपने हरिद्वार रोड पे ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं और मुझे ऑलरेडी कांवड़ यात्री जो कांवड़िए हैं वो दिखना शुरू हो गए, उनके जत्थे दिखना शुरू हो गए हैं। आप ये कांवड़िया देख रहे हो। भाई नमस्कार, थोड़ा मुझे बताओ कि कांवड़ यात्री इसके बारे में। पहली बार आ रहे हो आप? क्या होता है लेकिन किसके लिए करते हैं हम लोग, कैसे, आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं? तो आप कभी निकले हो? हम 24 तारीख के निकले हुए। 24 तारीख के? और निकले हरिद्वार से? ओके, पूरा चल के आ रहे हो। और कितने लोग होते हैं एक जत्थे में एक बार? हम 7-8 जन ही हैं। 7-8 जन ही है। और जो निकलते कहाँ पे महाशिवरात्रि आपके लिए? अपने गाँव की तरफ? ओके, अभी आपका गाँव कितना दूर है? 50 किलोमीटर। ओके, तो आप अभी गाँव पे जाओगे, आपने गंगा जी का जल लिया है साथ में, तो आपको महाशिवरात्रि को एक तरीके वहाँ पे पहुँचना है और फिर वहाँ पे जल चढ़ाना ना शिव जी पे। तो जो भी आपके गांव के शिव जी की मंदिर रहेगा उसके ऊपर आप जल चढ़ाओगे ना, तभी जाके आपका ये कांवड़ पूरी यात्रा आपकी सफल हो जाएगी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपने देखा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की मैंने। आई वाज ऑन माय वे टू देहरादून एयरपोर्ट, लेकिन ये मैं जब भी हरिद्वार एंटर करता वो टाइम पे मैंने वो देखा था और मैंने सोचा कि मैं इसको कवर कर लूँ, बट जस्ट बिकॉज इट वाज अ नाइट ट्रैवल मैं रुक के वो कर नहीं पाया। बट अभी मैं कर पाया बिकॉज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैंने इनक्विजिटिवनेस था पूरी कांवड़ यात्रा पे, जो मुझे आज थोड़ी क्लैरिफाई हुई है। आई गेस देयर आर लॉट ऑफ रेफरेंसेस अवेलेबल गूगल, बट यू नो आप जब लाइव ऐसी चीज़ें देखते हो और लाइव डायरेक्टली लोगों से जानते हो तो इट मेक लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज वो ग्राउंड रियलिटी क्या है या फिर सच्चाई क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, तभी आपको जाके पता चलती है। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोले, जय बोलेगी, जय बोलेगी। जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी, जय बोलेगी। कांवड़ यात्रा के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने के लिए मैंने मेरे ड्राइवर राजकुमार जी से थोड़ी सी डिटेल में बात की, क्योंकि वो लोकल है यहाँ के और वो खुद भी कांवड़ यात्रा कर चुके हैं। मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन सही समझा। जत्था चलता है उसके पीछे के जो नियम है या जो भी है ना, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताइए। सर, हरिद्वार से जल उठाने के बाद सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जब हम हरिद्वार से जल उठाएंगे और जहाँ हमें जल चढ़ाने हैं शिवलिंग पे, वहाँ तक हम जल को धरती से टच नहीं करने देंगे। हमारी कावड़ उठाने के बाद कावड़ के नीचे से कोई बच्चा नहीं निकलना चाहिए और कोई कुत्ता नहीं निकलना चाहिए। अगर हम जा रहे हैं रास्ते में तो जो ये पीपल का और बड़ का पेड़ होता है उसके नीचे से नहीं निकलना है। तो अगर ऐसा कोई पेड़ बीच में आता भी है तो आप उसको घूम के, हाँ जी सर, क्रॉस करके, रास्ता क्रॉस करके वगैरह वहाँ से। बिल्कुल। पहली बात तो सर ये वन विभाग वाले या पुलिस वाले जो होते हैं ये रास्ते में मतलब कुछ ऐसी पहचान बना देंगे कि यहाँ पेड़ है, वहाँ झंडी सी गाड़ देंगे, इससे बच के चलना है। ओके। और वो ये कि कावड़ उठाने के बाद मतलब कोशिश ये रखते हैं कि हमें रास्ते में किसी की सेवा ना ले। सही मायने में तो कावड़ सर वही होती है। जितनी सेवा लोगे उतना आपका वो जो हम पुण्य कमाया है उसको हम बांटते जा रहे हैं, ये होता है। जब मैंने कावड़ बोल दी थी, मैंने कहा अगर ये सही होगी तो मैं कावड़ लाऊंगा। और वो उसी साल से ही होगी थी। फिर मैं कावड़ ले गया था सर। तो आपने कितने दिन लिए थे जाने के लिए वहाँ पे कावड़ उठा के? फिर हमने सर 5 दिन लिए थे। 5 दिन। और जब मैं कावड़ लेके गया था उस टाइम मेरी एज लगभग ऐसी होगी 13 या 14 साल। 13-14 साल हो। और आपकी बहन की 16 साल। 16 साल। हाँ जी। नहीं, इसमें एज लिमिट कुछ नहीं है, कोई कभी भी जा सकता है। और ये लगा लो मतलब 16 साल में हमारी पापा ने हमारी बहन के पीछे ना इतना पैसा लगा दिया होगा, जितना उसका वजन होगा उतना उसके पीछे पैसा लगा दिया होगा, लेकिन वो सही नहीं हुई। और जिस साल मैंने कावड़ बोल ली थी वो उसी साल सही होगी। फिर आपने जब भी किया था ये सब, आपने भी वो
सभी नियमों का ये किया? हाँ जी सर, मैं वही नियम वाला कावड़ तो लाने का मतलब वही है सर, वही है, पूरी श्रद्धा से ला रहे हो तो नियम अनुसार ही आनी चाहिए। हालांकि मैं मतलब बच्चा था तो जल मेरे पास ज़्यादा था, मेरे ये कंधे सूज गए थे और बुखार आ गया था, लेकिन मेरे जो साथ वाले थे उन्होंने मेरा पूरा सहयोग करा। वो जल भी जो लेना होता है वो दोनों इसमें बढ़ता है? हाँ जी, दोनों में बढ़ता है। और वो पूरा भर के लेना होता है? नहीं, अपनी कैपेसिटी के ऊपर बात है, जरूरी नहीं है जितना आप ले जा सकते हो उतना लो। लेकिन मैं पहली बार आया था, मुझे पता नहीं था, तो मैंने 2.5 किलो की 2 कैन ले ली थी। हालांकि 5 किलो कोई ज़्यादा नहीं है। हाँ। लेकिन उस टाइम मेरी एज कम थी, बच्चा था, इस वजह से मतलब वो आपको इतना ध्यान नहीं है, आपने ले लिया जोश में। हाँ जी। और उसने मेरी हालत ऐसी कर दी थी, मतलब बुखार हो गया रास्ते में ही, मुझे पूरे रास्ते बुखार रहा और ये मेरे दोनों कंधे सूज गए थे। पैरों में छाले तो खैर आम बात है, जो पैदल चल रहा है वो छाले तो पड़ने ही पड़ने हैं। पर ऐसा भी ये लोग जो नंगे पैर चलते हैं या फिर चलते तो सर चप्पलों से ही हैं। हाँ। नंगे पैर चलेंगे तो क्या है कि पैरों की जो खाल है वो, ये जो सड़क है मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। राइट। तो चप्पल पहन के ही चलते हैं वैसे। लेकिन कावड़ लाने से पहले अगर जो हमारी चप्पल होंगी वो हमें 1-2 महीने पहले ले आएंगे, ताकि वो पैरों को नुकसान ना पहुँचाए। और ऐसा भी हुआ है कभी, ऐसा होता है कि जैसे पानी गिर गया, कावड़ का गंदा जल गिर गया हो जाता है सर। हाँ जी, वो लेकिन जिसके साथ ऐसा हो जाता है, हाँ। वो वहीं से फिर दोबारा वापस जाएगा हरिद्वार, दोबारा लेके आएगा। हाँ जी सर। तो जो कावड़ होती है क्या मटेरियल की होती है? वो कैन होती है सर। कैन होती है, प्लास्टिक की भी है, पीतल की भी है। हमें मेन तो जल है, हमें तो जल लेके आना है। जल चाहे आप किसी भी चीज़ में ले आए। मतलब जो नियम है कि कावड़ के, अगर उनमें से कोई भी एक नियम टूटता है, जल खंडित हो गया, तो नियम ये बनता है फिर वहीं से वापस जाओ और दोबारा कावड़ लेके आओ, नहीं तो उसे ले जाने का कोई फायदा नहीं। मतलब इतना है, जैसे हरिद्वार से निकलते हैं तो ये जितने भी कावड़िए निकलते हैं, हाँ जी, ये किस तरफ निकलते हैं? जैसे अपने अपने गाँव में जाना तो हर एक का गाँव तो अलग रहेगा सर। ये तो सबका अलग अलग हिसाब है। अब जैसे मैं दिल्ली की तरफ का हूँ, हाँ जी, तो मेरे यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर पड़ता है मेरा गाँव हरिद्वार से। तो ऑन एवरेज फिर भी कोई भी बंदा दिल्ली की तरफ हो या फिर देहरादून या उत्तराखंड की तरफ जो भी है, 250 किलोमीटर कम से कम चलता ही होगा एवरेज। हाँ जी, 250 किलोमीटर कम से कम। हाँ जी, 200-250 तो कम से कम 250 तो कम से कम चलता ही। बिल्कुल। और पैदल चलने की जो एवरेज निकलती है वो लगभग 60-70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर पर डे के हिसाब से निकलती है। दिन की एवरेज उनकी 60-70 किलोमीटर दिन का टारगेट होता है उनका, कम से कम 50 और मैक्सिमम 80। ओके। उन्होंने बीच बीच में फिर वो छोटे-छोटे कैंप्स लगाए। आप रास्ते में मतलब वैसा भी होता है, जो दुकान लगी हुई होती है, आप पैसे दे के खा पी सकते हैं। और भंडारे भी लगे हुए होते हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो फ्री सेवा मतलब खा सकता है। अगर आप अपने घर से 1 रुपया भी लेके ना आए तो भी आप जल ले जा सकते हैं, रास्ते में आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। समझ गया। तो वो ये नहीं होना चाहिए कि आपको वो कारण नहीं मिलना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए मैं कावड़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको जल लेके आना है, श्रद्धा है मन में और पैसे नहीं है, तो 1 रुपए की जरूरत नहीं है, आप आ सकते हैं और ले जा सकते हैं। समझ गया। जैसे आप बोल रहे थे एक कावड़ इतनी लाख की होती है, रेसिपी अपने अपने हिसाब से लोग बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। हाँ जी। पर जरूरत नहीं, एकदम सिंपल से भी कावड़ लेके आप चल जाओ। उसमें क्या है, हमें एक डंडा लेना है, बांस का। हाँ। डंडा लेना है, उसमें जल बांधना है। हाँ। एक इधर, या डंडा भी मतलब कोई कपड़ा लो, 2 जल की कैनी लो। हाँ। उसमें जल भरो और अपने गले में लटका लो, निकल लो। बस हमें तो मेन जल मतलब तो जल से होता है। बिल्कुल। बाकी ये तो सब जो है, जो ये सजावट है, ये तो हम अपनी इच्छा से करते हैं, इसके लिए करते हैं। इंटरेस्टिंग गाइस, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली है कावड़ यात्रा, कावड़ी के बारे में, और उसके पीछे का जो रीज़न है क्यों किया जाता है। इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग टिप। नहीं, कुछ तो ज्ञान की बातें पता चली, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। अगले एपिसोड में मैं आपको नैनीताल की सैर कराऊंगा।